तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने संगठन के कार्यों की कार्य स्टार्ट कर दिया था। संगठन के कार्य जो 5 प्रकार थे उनमें से पहला जो था हमारा नियोजन और दूसरा संगठन। इसकी डेफिनेशन ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। जो आज का हमारा टॉपिक है नियुक्तिकरण है। ये 5 टॉपिक में से नियुक्तिकरण और निर्देशक और नियंत्रण, ये आज के 3 टॉपिक हमारे हैं जो कि आज कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नियुक्तिकरण, जैसे कि इसके नाम से पता है नियुक्त करना किसी को। तो पहले जो और किताबी लैंग्वेज फिर अपनी लैंग्वेज पाते हैं। पहले इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। इसमें हमें यह पता चलता है कि एक व्यक्ति जो अपने एक काम में माहिर है तथा वह उसे पूरी बढ़िया तरीके से करता है, नियुक्तिकरण यही एक व्यक्ति का चुनाव करा जाता है। नियुक्तिकरण यही एक व्यक्ति का चुनाव नियुक्तिकरण में तो इसने कहा नियुक्तिकरण में। तो अब अपनी लैंग्वेज में आते हैं। इसने क्या कहा पहले यहाँ से देख लो। इसका अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना। तो जो कंपनियां होती है, जैसे कि आपने देखा, अगर उनके पास अगर किसी कर्मचारी की आवश्यकता होती है तो वो क्या करते हैं, नोटिस जारी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अखबारों में पोस्टर लगाते हैं बाहर कि हमारे कंपनी में इस बंदे की पोस्ट खाली है, हम उसको इतनी सैलरी देंगे पर मंथ। तो नियुक्त करा जाता है कि ये एक पद हो गया, कर्मचारी का एक पद हो गया। और एक व्यक्ति होता है कि कौन क्या काम करेगा, उसको उस पद के लिए नियुक्त करना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छी क्या बोलते हैं उसको मैनेजमेंट कर लेता है, वो कंपनी की बहुत अच्छे से वो कंपनी संभाल सकता है, तो उसको मैनेजर के पोस्ट पे नियुक्त कर दिया जाता है, मैनेजर के पोस्ट में नियुक्त कर देता है। और दूसरा जो कि मशीनें बहुत बढ़िया तरीके से, मशीनों के बारे में बढ़िया नॉलेज हो उसको, तो फिर उसको किसमें मिस्त्री के उसमें नियुक्त कर दिया था पोस्ट पर। मतलब कहने का मतलब है लोगों की कुशलता अनुसार उन्हें कार्य सौंप देना नियुक्तिकरण कहलाता है। सिंपल, ये सरल लैंग्वेज। लोगों की कुशलता अनुसार लोग जिस कार्य में शिक्षित है, कुशल है, उन्हें वो कार्य दे देना नियुक्तिकरण कहलाता है। सिंपल बात। तो दूसरा है हमारा निर्देशक। तो क्या है निर्देशक मतलब आदेश देना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आदेश देना, किसी को निर्देश देना। तो पहले किताबी लैंग्वेज फिर अपनी लैंग्वेज। इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना है। मानव संसाधन, क्योंकि अब आपको पता है निर्देश किससे दिया जाएगा, मानव को ही दिया जाएगा, किसी जानवर को तो नहीं। चलो जानवर को दे भी जाएगा, वो मानेगा थोड़ा ना, इसमें तो आप ही समझ रहे हो। तो वही बात है। इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना है। इसका मार्गदर्शन, संदेश वहन करना, वह उसे अभिप्रेरित करना है। किसी भी कार्य को करवाने के लिए लोगों को निर्देश देना। इसने क्या कहा, जैसे कि मान लो आपके घर में आपकी मम्मी है, वो कहेगी बेटा जा बाहर से दूध लेके आ। तो मम्मी को काम क्या करवाना था कि उन्हें दूध लाना था, उन्हें क्या लाना था, दूध लाना था। तो ये वाली लाइन बता रहा हूँ, लोगों को निर्देश देना, किसी भी काम को करवाने के लिए लोगों को निर्देश देना। मम्मी ने कहा भाई दूध ले आ, आपको निर्देश दिया और आप दूध लेके आ गए। तो पहले क्या करा, पहले आपको कहा, निर्देश दिया, आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि भाई जा तू दूध ले आ, तो आप दूध लेके आ जाते हो। तो अपना काम करवाने के लिए क्या करा, पहले आपको आदेश दिया कि ले भाई तू दूध लेके आ, तो आप लेके आए। तो क्या करो, निर्देश ने क्या कहा, निर्देश का यही है कि इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधनों को निर्देश देना, आदेश देना, ऑर्डर देना, उनका मार्गदर्शन करना। और हाँ, तो मार्गदर्शन ये उनका मार्गदर्शन अब ये समझो। इसके आपकी मम्मी ने कहा भाई दूध ले आओ, आपको पता नहीं दूध की दुकान कहाँ है, तो आप पूछोगे कहाँ भाई मम्मी दूध की दुकान कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो बताएंगे कि यहाँ से इस गली में जाओगे, फिर यहाँ से एक दुकान आएगी, उसी पे दूध मिलता है, आप वहाँ से ले आना। ये दीजिए मार्गदर्शन भी करवा दिया आपका।
संदेश वाहन का भी कार्य करती है करना, और उसे अभिप्रेरित करना कि काम भाई जा लेके आ, तुझे लेके ही आना पड़ेगा और कौन लाएगा तेरा अलावा। तो बस यही कहा इसने। तो सिंपल भाषा में ये किसी भी कार्य को करवाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आदेश देना या ऑर्डर देना निर्देशक कहलाता है, सिंपल भाषा में। दूसरा है जो आजकल आखिरी टॉपिक है, ये कहता है नियंत्रण। नियंत्रण इसका नियंत्रण जैसे नाम से पता चल रहा है, कंट्रोलिंग, किसी चीज़ पे नियंत्रण करना। क्या है इसका अभिप्राय? किसी भी कार्य को इच्छानुसार परिणाम पाने के लिए उसे नियंत्रण करना। उसमें यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा तथा अन्य व्यक्ति द्वारा किसी काम को अपने इच्छा अनुसार करवाने के लिए नियंत्रण करना। अब आप बताओ, आपको भाई एक इमारत खड़ी करनी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आपको इमारत खड़ी करनी है। तो आप अब लेबर लाओगे, तो लेबरों को आप ऐसे थोड़ा भाई ले, आपने पिक दिखा दी कि ले भाई डिजाइनिंग होगी इमारत की, और आपने बोला ले भाई मेरे को ऐसा इमारत बना के दे दे। नहीं, रहोगे और देखोगे कि वो काम किस प्रकार कर रहे, जो आप सीमेंट लाए उनका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो ब्लैक में कहीं सीमेंट कहीं लेके जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मतलब बढ़िया प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे चीज़ों का। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। तो एक नियंत्रण रहता है आपका, ताकि आप अपने इच्छानुसार कार्य कर सकें। तो कह रहा है नियंत्रण करना, जो अपने इच्छा अनुसार परिणाम पाने के लिए किसी कार्य को नियंत्रित करना। तो अगर आपके 90+ चाहिए, तो 12th में आपको 90+ चाहिए बिजनेस स्टडी में, तो आप सिंपली क्या करोगे? अपने मन को नियंत्रित करोगे कि नहीं भाई बस 2-3 महीने पढ़ ले, फिर बाद में कुछ भी कर लो। तो आपकी इच्छा क्या थी? 90% लाना। आपने नियंत्रण क्या करा अपने मन को कि नहीं भाई बस 3 महीने पढ़ ले, फिर मज़े करेंगे। तो यही नियंत्रण और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।